और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरों का। जी हाँ, बात है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुनवाई है आज। कोर्ट ने के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। के कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी। तो के कविता को क्या आज राहत मिलेगी या नहीं, जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है के कविता की। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विकास, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हो चुका है कि के कविता को जमानत याचिका की अर्जी जो है उनकी खारिज कर दी गई है। सीबीआई और ईडी की दोनों की हिरासत में के कविता बंद है और सीबीआई ने लगातार ये बोला है कि के कविता जो है वो मुख्य साजिश करता है। ईडी भी लगातार सवाल पूछती रही है। क्या आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर उनको रिहाई मिल सकती है? नहीं, क्या आसार दिख रहे हैं? देखिए, के कविता ने इससे पहले अंतरिम जमानत की जो याचिका दाखिल की थी उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उस वक्त कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की थी जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली थी, जिसमें कोर्ट ने ये माना था ईडी की इस दलील को कि ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि के कविता ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह की जब कड़ी टिप्पणियां लोअर कोर्ट पहले कर चुका है तो नियमित जमानत याचिका पर किस तरह की राहत उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कहना मुश्किल है। जब कोर्ट फैसला देगा तो साफ होगा। बहरहाल पुरानी टिप्पणियां काफी गंभीर थी कोर्ट की, इसी कोर्ट की, और अब जो नियमित याचिका है उसमें के कविता ने कहा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी शख्सियत है, इसीलिए फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो देश छोड़ के भाग नहीं जाएंगी। उन्होंने खुद हालांकि इस बार ये कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, ना ही गवाहों को डराने धमकाने का कोई मामला है, ना ही कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का मामला है। हालांकि एविडेंस डिस्ट्रक्शन के मामले में कोर्ट की टिप्पणी प्रतिकूल रही है। ऐसे में आज क्या उनको नियमित जमानत याचिका में क्या राहत कोर्ट से मिल पाएगा, ये कुछ देर में अभी साफ हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो टाइमिंग थी गिरफ्तारी की उसको भी एक तरीके से सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की है कि बिल्कुल चुनाव सर पे थे तब उनको गिरफ्तार किया गया है ताकि उनको पार्टी का कामकाज करने से रोका जा सके। इस तरह की दलीलें भी दी गई हैं। ईडी हालांकि इन दलीलों को खारिज करता है और ये कहता है कि हम लगातार लोगों से बातचीत, इस लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजते रहे और इस समन को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो के कविता हो, ये लोग हमेशा उन समन्स को अनदेखा करते रहे। तो इसीलिए राहत इनके साथ किसी तरह की कोर्ट को नहीं बरतनी चाहिए। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों मामलों में, ईडी और सीबीआई के मामलों में, क्या नियमित जमानत के कविता को मिलेगी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ में चलिए भावना, अब